मोनपुर गांव में मंदोदरी नाम की एक लड़की बहुत दयालु और समझदार थी। मोनपुर गांव के पास ही एक जादुई जंगल था, जिसके बारे में कहा जाता था कि वहां कोई भी जाकर अपनी इच्छाएं पूरी कर सकता है। लेकिन हर इच्छा के साथ एक परीक्षा होती थी। गांव के लोग खुश रहते थे, मिलकर खेती करते थे। एक दिन गांव में अचानक भयानक सूखा पड़ गया। न तो बारिश हो रही थी और न ही तालाबों में पानी बचा था। खेत सूख चुके थे और गांव के लोग भूखे प्यासे रहने लगे। सभी ने भगवान से प्रार्थना की, लेकिन कुछ नहीं हुआ। तभी गांव के बुजुर्गों ने कहा, जादुई जंगल में जाकर हम अपनी इच्छा मान सकते हैं, लेकिन वहां जाने की हिम्मत बहुत कम लोग करते हैं। मंदोदरी ने ये सुना और निश्चय किया कि वह जंगल जाएगी और गांव के लिए पानी लाने की प्रार्थना करेगी। मंदोदरी ने हिम्मत जुटाई और जादुई जंगल की ओर निकल पड़ी। जैसे ही वह जंगल में दाखिल हुई, उसे एक जादुई आवाज सुनाई दी। हे लड़की, तुम कौन हो और क्या चाहती हो? मंदोदरी ने विनम्रता से कहा, मैं मंदोदरी हूँ। मेरे गांव में भयानक सूखा पड़ा है। मैं अपनी इच्छा मांगने आई हूँ कि हमारे गांव में फिर से पानी आ जाए। आवाज ने कहा, तुम्हारी इच्छा पूरी हो सकती है, लेकिन तुम्हें 3 कठिन परीक्षाएं देनी होंगी। क्या तुम तैयार हो? मंदोदरी ने बिना सोचे समझे हाँ कह दिया। पहली परीक्षा सत्य की। परीक्षा में मंदोदरी को 3 रास्ते दिखाए गए। केवल एक रास्ता सच था, जो जादुई झरने तक जाता था। बाकी रास्ते गहरे खतरों से भरे थे। मंदोदरी ने अपनी बुद्धिमानी और सच्चाई से सही रास्ता चुन लिया। दूसरी परीक्षा त्याग की। दूसरी परीक्षा में उसे अपनी एक प्रिय वस्तु त्यागनी थी। मंदोदरी के पास उसकी माँ की दी हुई एक सुंदर चूड़ी थी। वह चूड़ी उसकी सबसे प्यारी चीज थी, लेकिन गांव की भलाई के लिए उसने इसे त्याग दिया। तीसरी परीक्षा धैर्य की। तीसरी परीक्षा में मंदोदरी को जादुई झरने तक पहुंचने के लिए एक लंबा और कठिन रास्ता पार करना था, और रास्ते में उसे भूख प्यास का सामना करना पड़ा। लेकिन उसने हार नहीं मानी और अंततः झरने तक पहुंच गई। झरना देवी से प्रार्थना करते हुए बोली अपनी गांव की समस्या, गांव की खुशहाली। जादुई आवाज ने कहा, तुमने अपनी परीक्षाएं सफलतापूर्वक पार कर लीं। अब तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। अचानक झरने से पानी बहने लगा और गांव की ओर बढ़ने लगा। मंदोदरी जब गांव लौटी तो लोगों ने देखा कि तालाब भर चुके हैं और खेतों में हरियाली लौट आई है। गांव वाले बहुत खुश हुए और मंदोदरी का धन्यवाद किया।